हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीसी इंडियन। आज 20 सितंबर 2020 है, जिसके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पीसीसी इंडियन में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ पर अपना घर ड्रीमज योजना शुरू हुई? तो है दिल्ली में अपना घर ड्रीमज योजना शुरू हुई। आईसीआईसी होम फाइनेंस ने दिल्ली में कार्यरत कुशल श्रमिकों के लिए 2 लाख से 50 लाख रुपए तक की ऋण राशि दी जाएगी। यह योजना कुशल श्रमिकों जैसे बढ़ई, ठठेरा आदि को यह राशि दी जाएगी। दिल्ली यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। यह दिल्ली को तोमर शासक आनंद पाल ने बसाया था। तब इसका नाम दिल्ली का था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और मुगल काल में शाहजहां ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश घोषित की गई। दिसंबर 1991 में संविधान की 69वीं संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया, जिसका क्षेत्रफल 1484 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या है 1,10,34,555। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री है चौधरी ब्रह्मा प्रकाश और वर्तमान सीएम है अरविंद केजरीवाल। 14 फरवरी 2015 से हैं। पहले उपराज्यपाल है आदित्यनाथ झा और वर्तमान और जो उपराज्यपाल है अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कब पहला अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया? तो है 18 सितंबर को। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन मनाया गया। यह दिवस पहली बार मनाया गया। इसका उद्देश्य समान काम करने के लिए समान वेतन दिया जाना। आज भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 23% कम वेतन मिलता है। इसका नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यूएन महिला द्वारा किया जा रहा है। इस गठबंधन का उद्देश्य हर जगह महिलाओं और पुरुषों के लिए समान वेतन प्राप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय आधार पर मजदूरों तथा श्रमिकों के लिए रक्षा का नियम को बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। इसे 1969 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसमें 187 देश सदस्य हैं, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड कौन है? जॉन सोमाबिया और गाय राइडर इसके हेड हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। यह दिवस हर साल पूरे विश्व में 18 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन 2003 को पहली बार अमेरिका के क्लीन वाटर फाउंडेशन द्वारा घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य जल की निगरानी करना तथा जितना कम हो सके उतना जल का उपयोग करना। और इसका विषय है सेफ वाटर सेफ लाइफ। इसका विषय है सेफ वाटर सेफ लाइफ। इसका विषय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आज़ादी फ्रीडम फॉसिज्म फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय आज़ादी फ्रीडम फॉसिज्म फिक्शन पुस्तक लेखक हैं। लेखक अरुंधति राय ने अपनी नई किताब आज़ादी फ्रीडम फॉसिज्म फिक्शन का विमोचन किया। इसे पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। इन निबंधों का एक संग्रह है
जो बढ़ती अधिनायकतावाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ दर्शाता है। इसके लेखक कौन थे? तो अरुंधति राज के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुई? तो गुजरात राज्य में। यह योजना गुजरात राज्य की उन सभी महिलाओं के लिए है जो 1 लाख रुपए तक के ऋण पर शून्य ब्याज प्राप्त करना चाहती हैं। तो ये योजना कहाँ हुई? गुजरात राज्य में यह योजना शुरू हुई। तो गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। वो इसकी राजभाषा है गुजराती। गुजरात की राजभाषा क्या है? गुजराती। और गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट कितनी है? 182। इसकी राजधानी है गांधीनगर। और जिले इसमें टोटल जिले हैं 33। उसका सबसे बड़ा जिला कौन सा? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने एक नया वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस बनाया? तो बंधन बैंक है। बंधन बैंक यह बैंक रहित और बैंकों का कम उपयोग करने वाले उद्यमियों को सेवा प्रदान करेगा। बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2015 को। 23 अगस्त 2015 को इसकी बंधन बैंक की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में। और इसके सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा नेशनल जेनेटिक डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम का पहला हिस्सा बनने वाला 10वां राज्य प्रदेश होगा? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 18 सितंबर 2020 को नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है। तो जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान कौन है? सलीम अली पार्क और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर से भारत सरकार ने 370 अनुच्छेद 370 की धारा 5 अगस्त 2019 को हटा दी गई। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया। संविधान निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 370 के विरोध में थे। यह अनुच्छेद 370 के विरोध में थे। उन्होंने इसका मसौदा तैयार करने से मना कर दिया था। अंबेडकर ने मना कर दिया और बाद में शेख अब्दुल्ला नेहरू के पास गए और फिर इसका मसौदा एन गोपालस्वामी अयंगर ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे 2021 तक मोनार्क के पद से हटाया जाएगा? तो रानी एलिजाबेथ द्वितीय को मोनार्क के पद से हटाया जाएगा। यूके और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 15 राष्ट्रमंडल क्षेत्रों में राज्य प्रमुख रानी एलिजाबेथ द्वितीय को 2021 में बारबाडोस द्वारा मोनार्क के पद से हटाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर 2020 को संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ। यहाँ कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो संयुक्त अरब अमीरात में कुल 60 मैच खेले जाएंगे। यह 60 मैच यूएई के 3 शहर अबू धाबी, शारजाह है और दुबई में खेला जाएगा। इसका पहला मैच अबू धाबी में 19 सितंबर को चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा।
चेन्नई सुपर किंग्स की स्थापना 2008 में हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन है? एन श्रीनिवासन, जो इंडिया सीमेंट के वाइस चेयरमैन और सीईओ और एमडी भी हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? एन श्रीनिवास, जो इंडिया सीमेंट के सीईओ और एमडी हैं। एन श्रीनिवासन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिसके चेन्नई सुपर किंग्स के कोच है स्टीफन फ्लेमिंग और कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल, और आईपीएल का मालिक कौन है? आईपीएल का मालिक है ललित मोदी। मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा, जिसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसके कोच है महेला जयवर्धने, और उसके मालिक कौन है? नीता अंबानी और मुकेश अंबानी। यह 4 बार मैच जीत चुका है, 2013 में, 2015 और 2017 और 2019 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शिक्षा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं? तो भारत में 59.7% छात्र स्कूल पैदल जाते हैं, जिनमें लड़कियां 62% और छात्र 57.9% है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 12 जुलाई 2006 को हुई थी, जिसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। उसके अध्यक्ष कौन है? राधा विनोद बर्मन राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अध्यक्ष हैं। उसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 2006 को, जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कुत्तों के लिए एक विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? तो गुरु आनंद देव पशु चिकित्सा और पशुपालन विश्वविद्यालय में यह ब्लड बैंक शुरू किया गया। उत्तर भारत में खोला गया यह कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक है। गुरु आनंद देव पशु चिकित्सा और पशुपालन विश्वविद्यालय लुधियाना पंजाब में है, जिसके कुलपति कौन है? डॉक्टर एएस नंदा इसके कुलपति हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आईटीडीसी, एनटीपीसी, सेल और बीएचईएल सहित 5 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में किस राज्य में एक केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में यह केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह आंध्र प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी ने कहा। आईटीडीसी, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1966 को। 1 अक्टूबर 1966 को आईटीडीसी की स्थापना हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वो इसके चेयरमैन कौन है? जी कमला वर्धना राव इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष वो चेयरमैन है। और एनटीपीसी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत ताप कंपनी है। यह एक महारत्न कंपनी है, जिसके चेयरमैन और एमडी हैं गुरदीप सिंह। उसमें कुल कर्मचारी हैं 25,944। इसमें कुल कर्मचारियों की संख्या 25,944। सेल, भारतीय इस्पात प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। इसके अध्यक्ष कौन है? एस.के. रुंगटा। इसके अध्यक्ष हैं एस.के. रुंगटा अध्यक्ष हैं। और बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? नलिन सिंघल। जिसमें कर्मचारी हैं 38,821। कुल कर्मचारियों की संख्या है